दोस्तों, सबसे पहले आपको चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, चैत्र नवरात्रि का जो पर्व है, इसमें जो पूजन किया जाता है उसकी विधि के बारे में आपके साथ कुछ उल्लेख करना चाहता हूँ। कृपया इसको ध्यान से सुनिएगा कि किस तरीके से, आसान तरीके से हम चैत्र नवरात्र में पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले नवरात्र के प्रथम दिन स्नान आदि करके घर में धरती माता, गुरुदेव, इष्ट देव को नमन करने के बाद सबसे पहले श्री गणेश जी का हमको आह्वान करना चाहिए। गणेश जी का आह्वान करने के तत्पश्चात इस बात का हमको ध्यान रखना है कि हमारे घर में कलश, सूत का धागा इत्यादि है या नहीं। इसके बाद हमको कलश की स्थापना करके कलश में आम के पत्ते व पानी डालें। कलश पर पानी वाले नारियल को लाल वस्त्र या फिर मौली में बांध कर रखें। उसके बाद एक बादाम, 2 सुपारी और एक सिक्का, ये चीज़ें आप उसमें ज़रूर डालें। इसके बाद हमें माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, इनका आवाहन करना चाहिए और धूप, दीप, ज्योत जलाकर माँ के सभी रूपों का पूजन करें। नवदुर्गा हिंदू धर्म में माँ के 9 रूपों को एक साथ कहा जाता है। माँ के ये जो रूप हैं, ये पाप को नाश करने वाले होते हैं, जिनका पूजन के दिन एवं महत्व अलग अलग हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है। इस दिन माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। पुराणों में कथा प्रचलित है कि हिमालय के तप से प्रसन्न होकर आदि शक्ति उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म ली। इनके पूजन के साथ ही नवरात्र आरंभ होता है। नवरात्रि के द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारी का पूजन किया जाता है। भगवान शंकर के पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने कठिन तपस्या की थी और तीनों लोग उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। देवी का रूप तपस्या के तेज से ज्योतिर्मय है। इनके दाहिने हाथ में मंत्र जपने की माला तथा बाएं हाथ में कमंडल है। देवी का रूप अति दुर्लभ माना जाता है। तृतीय दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। यह देवी का उग्र रूप है। इसमें घंटे की ध्वनि सुनकर विनाशकारी जो शक्तियाँ हैं वो तत्काल पलायन कर जाती हैं। व्याघ्र पर विराजमान और अनेक अस्त्रों से सुसज्जित माँ चंद्रघंटा भक्ति की रक्षा हेतु हमेशा तत्पर रहती है। इसके बाद है माता का चौथा रूप, माँ कूष्मांडा। चौथे दिन भगवती के अति विशिष्ट रूप की आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इनकी हंसी से ही ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। अष्टभुजी माता कूष्मांडा के हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र तथा गदा है। इनके 8वें हाथ में मनोवांछित फल देने वाली जपमाला होती है। 5वीं जो माता का रूप है वह है स्कंद माता। पंचमी तिथि के दिन की पूजा की जाती है। देवी के पुत्र कुमार कार्तिकेय हैं, जिन्हें देवासुर संग्राम में देवताओं का सेनापति बनाया गया था। इस रूप में देवी अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिए बैठी हैं, इसलिए स्कंद माता अपने भक्तों को शौर्य प्रदान करने वाली होती हैं। माता का अगला रूप है माँ कात्यायनी। कात्यायनी ऋषि की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती उनकी यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हुई और कात्यायनी कहलाई। महिषासुर वध के लिए इनका अवतरण हुआ था। यह देवी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने देवी कात्यायनी की आराधना की थी, इसलिए सबको माँ कात्यायनी की आराधना करना चाहिए। देवी का 7वां जो रूप है वो काफ़ी भयानक है। दैत्यों का संहार करने वाला है, जिन्हें हम कहते हैं कालरात्रि में। 7वें दिन सप्तमी को कालरात्रि की पूजा का विधान है। ये भगवती का विकराल रूप है। ये गधे पर आरूढ़ है, अपने हाथों में लोहे का कांटा और कटार भी लिया हुआ है।
इनके भयानक स्वरूप को देख करके विध्वंसक शक्तियाँ बहुत दूर पलायन कर जाती हैं। माता का 8वां रूप है महागौरी का। अष्टमी को महागौरी की पूजा का विधान है। यह भगवती का सौम्य रूप है। यह चतुर्भुजी माता वृषभ पर विराजमान है। इनके 2 हाथों में त्रिशूल और डमरू है। अन्य 2 हाथों द्वारा वर और अभयदान प्रदान करती हैं। भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए भवानी ने अति कठोर तपस्या की तो उनका रंग काला पड़ गया था। तब शिव जी ने गंगाजल द्वारा अभिषेक किया तो यह गौर वर्ण की हो गई, इसलिए इन्हें गौरी भी कहा जाता है। माता का आखिरी रूप 9वां रूप सिद्धिदात्री का है। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इनकी अनुकंपा से समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। अन्य देवी देवता भी मनोवांछित सिद्धियाँ को प्राप्त करने के लिए इनकी आराधना करते हैं। माँ सिद्धिदात्री चतुर्भुजी हैं। अपने चारों भुजाओं में वे शंख, चक्र, गदा, पद्म, कमल धारण किए हुए हैं। सिद्धिदाता की पूजा नवरात्र में नवदुर्गा पूजन का अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है।